Assalamu students. Students, today now we are proceeding further in solving exercise beta 9.5 है. ये क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड. हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा वेक्टर्स की ही एक्सरसाइज है. तो इनके 9.6 और 9.7 दैट ऑलरेडी डन. तो हम बैकवर्ड चल रहे हैं. तो आज हमारे पास 9.5 है. तो शुरुआत से ही बेटा ये चैप्टर वेक्टर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है. बहुत कम टाइम में हो जाता है. हाँ, देखिए बेटा बहुत सिंपल सी चीज है. इसमें है फाइंड u डॉट v. डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं. और a डॉट v हो या u डॉट v हो, कोई भी डॉट होगा तो इजीली वो निकाल सकते हैं. डॉट में यही होता है कि i को i से मल्टीप्लाई करना और j को j से, k को k से, क्योंकि i डॉट j या i डॉट k वगैरह जीरो हो जाता है. तो सिंपल बेटा u डॉट v, u की वैल्यू 2y माइनस 6j प्लस 3k. ठीक है, u की वैल्यू लिख ली. तो एक दफा फिर चेक कर लें. डॉट फिर बेटा i, ये i है, i प्लस 2j माइनस 2k. अब बेटा i को i से मीन i कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 2 1 2 i डॉट i. फिर बेटा 2 6 12, इसके साथ माइनस है तो माइनस 12 j डॉट j और 3 2 6 k डॉट k. तो ये हो गया स्टूडेंट 2 और ये 1 12 1 6 1. तो ये 2 माइनस 12 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस 16. तो ये बेटा इसका आंसर है. और आप चाहें तो आप लिख लें i डॉट j इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1. तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है. तो ये इसकी रीजन दे देनी है और यहाँ पर जाके फाइनल हो जाएगा. तो ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट u डॉट v. सेम लाइक सेकंड पार्ट करने हैं. तो i का कोफिशिएंट i से और j वाला j से और k वाला कोफिशिएंट j से और i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k 1 के इक्वल होता है. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, सेम अदर 2 पार्ट्स. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा cos थीटा मालूम करना है u और v के दरमियान. तो उसमें वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 वाली यूज करनी है. तो मैं यहाँ पर इसमें सेकंड पार्ट इसका कर रहा हूँ ताकि साथ साथ आपका इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा और साथ cos थीटा भी निकाल आएगा. मीन हम फाइंड आउट कर लेंगे. हाँ बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल u डॉट v निकालेंगे क्योंकि cos थीटा का जो फार्मूला है वो है u डॉट v ओवर u का मॉड v का मॉड. मॉड मीन मैग्नीट्यूड. तो बेटा u डॉट v 6i प्लस 2j माइनस 3k डॉट माइनस i प्लस 8j प्लस 4k. हाँ जी, तो 6 1 6 i डॉट i प्लस 2 8 16 j डॉट j और माइनस 3 4 12 k डॉट k. तो ये बेटा माइनस 6 हो गया प्लस 16 हो गया. ठीक है ना, ये i डॉट i 1. एक स्टेप लिख ले तो ठीक है, 12 और 1. हाँ जी, और उसके बाद हो गया बेटा माइनस 6 प्लस 16 और माइनस 12 और 6 हो गया 18 माइनस का और प्लस का 16. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2. तो ये u डॉट v हो गया. अब u का मॉड, u मैग्नीट्यूड, u मॉडुलस. बेटा i का कोफिशिएंट क्या स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट क्या स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट क्या स्क्वायर होल रूट. अब के यहाँ पर 36 प्लस 4 प्लस 9, तो ये 49 का रूट 7. और सिमिलरली बेटा v का मॉड, v के मॉड में बेटा माइनस 1 i की कोफिशिएंट क्या स्क्वायर. ठीक है, मॉडुलस मॉड मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं. फिर बेटा j का कोफिशिएंट अगर माइनस होगा तो अंदर जाएगा फार्मूले में, यहाँ प्लस 3 है और ये हो गया 4 और यहाँ से यहाँ तक हो गया. तो ये हो गया बेटा 1 और 64 और ये 64 और 16. तो ये हो गया आपके
16 6 70 80 81 हो गया, और 81 का रूट 9। अब बेटा यहाँ पर ये इसी का ही एक हिस्सा है, cos थीटा का ही, ठीक है। यू मार निकाला के आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर उसके साथ माइनस है तो बेटा माइनस अंदर ही रखना है, ठीक हो गया। तो आपके cos थीटा जो है वो फार्मूला है u डॉट v अपॉन u मॉड v मॉड। हाँ बेटा cos थीटा u डॉट v कितना आ गया -2 ओवर u का मॉड आ गया बेटा 7 और ये 9, तो -2 अपॉन 63। तो cos थीटा, उसने थीटा नहीं मांगा, खाली cos थीटा मांगा, तो आई थिंक यहाँ तक ही आंसर आ जाएगा। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, और उसका वैल्यूज बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से ही हमने लेनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड पार्ट की मैंने वैल्यू ली है। तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो नंबर 3 पे जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर है। उसमें बेटा फाइंड cos थीटा cos b है ना ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी में बेटा cos b निकालना है, तो एंगल बी पर है, इस वजह से हम पहले बी ए निकालेंगे। बी ए कैसे निकलेगा, बी ए बेटा ए माइनस बी वेक्टर में, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ए की वैल्यू हो गई -2, 0 माइनस बी की वैल्यू हो गई 1 2, तो -2 -1 -3 डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा। 0 -2, तो ये -2 डायरेक्ट लेकर आओ, ये बी ए हो गया। और फिर बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जैसा कि -3i -2j, और बी ए का मॉड साथ साथ निकालता जाऊं ताकि इजी हो जाए। -3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 9 3 3 9 और 2 2 4, और ये हो गया स्क्वायर रूट 13। अच्छा, इसके बाद यहाँ चले जाते हैं बी ए और फिर बी सी, क्योंकि एंगल बी पे है, तो सी माइनस बी, सी की वैल्यू है बेटा 2 -3 माइनस बी की वैल्यू है 1 2। हाँ बेटा 2 -1 1 -3 -2 -5, और इसका पोजीशन वेक्टर i -5j, और इसका मॉड, ठीक है। तो अब बेटा ये है कि थोड़ी गर्मी है, पंखे की थोड़ी सी आवाज अगर हो तो बीच में उसको जरा आपको बर्दाश्त करना होगा थोड़ा सा। तो बेटा ये 1 का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट सॉरी 1, और प्लस -5 का होल रूट, तो 1 प्लस 5 5 का 25, ठीक है ना, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 26 रूट हो गया। ये है बेटा बी सी का मॉड, और वो है बी ए का मॉड। और अब जब हम निकालते हैं cos थीटा का फार्मूला है बी सी हो जाएगा, तो बी ए डॉट बी सी, बी ए ये पोजीशन वेक्टर में मैंने लिखा है, ये है बेटा -3i और -2j डॉट, और उसके बाद फिर आगे है बेटा बी सी, तो बी सी की यह वाली वैल्यू i -5j। अब इनका डॉट प्रोडक्ट वो सेम बेटा, i को i से, j को j से, k को k से, तो 3 2 दा सॉरी 3 1 दा 3 -3 माइनस माइनस प्लस 5 2 दा 10, ठीक है ना। i डॉट i लगा लें, और बेटा प्लस 10, फिर j डॉट j और i डॉट i 1 होता है, तो -3 प्लस 10 3 हो जाएगा बेटा 7। नाउ अब लगा लेंगे बेटा cos b इक्वल टू बी ए डॉट बी सी ओवर बी ए का मॉड और बी सी का मॉड। नाउ पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बी ए डॉट बी सी, ये बेटा 7 ओवर, अब इसका 13 रूट
स्क्वायर रूट और है 26 स्क्वायर रूट। इसको जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 उधर। इसका मतलब है कि बेटा ये स्क्वायर रूट ले लें, एक ही मल्टीप्लाई में हो तो एक ही स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। डिवाइड में भी अगर ऊपर नीचे स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग हो तो उसका भी एक ही लगा सकते हैं, लेकिन प्लस में अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो फिर एक स्क्वायर रूट नहीं आ सकता था। एक स्क्वायर रूट लगाया, फिर अब थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास, फिर 26 मैं फैक्टर बना लेता हूँ तो 13 2 आएगा। इसका रूट बाहर निकाल ले तो ये 13 और रूट 2 रूट के अंदर ही जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा cos बीटा। और इस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास जो है इसका बेटा स्टूडेंट्स फाइनल हो गया, आंसर आ गया बेटा। cos b निकाला मैंने एक पार्ट का, और बाकी पार्ट्स आपने करने हैं इसी तरीके कार पे चल के। तो अब के बेटा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 4 वी है बेटा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन फॉलोइंग वेक्टर। इनके यूनिट वेक्टर ही निकालना है, सिंपल जो ही समझें। तो इसमें बेटा ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो इसी तरह 2 3 मैंने लिखे हैं। लेट ए वेक्टर जो वो हमारे पास है 2y - 6j + 3k ए वेक्टर है, और ए का मॉड निकाल लें तो 2 का स्क्वायर, अभी मॉड मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड जो निकालते रहते हैं, यहाँ बेटा फार्मूला प्लस ही होगा। अगर माइनस है तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। 4 6 6 36 और 9 49 7, ठीक है ना, ए रूट। अब ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपान ए मैग्नीट्यूड। इस तरह दूसरे को ए ले लें, बी ले लें। हाँ बेटा ए वेक्टर क्या है अपना 2i - 6j + 3k ओवर 7। ठीक है, 7 चाहे तो बेटा हर एक के नीचे अलग अलग लिख दें। ठीक है, आई थिंक आंसर उसने शायद यहाँ इस तरह से दे रखा हो, तो ये एलसीएम ब्रेकअप कर देना तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन मीन a vector which is divided by its magnitude, then we obtain unit vector in that direction, in its direction। अब इसका बेटा लेट b ले ले, a ले ले, -i + 2k, b मॉड -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया स्क्वायर रूट में, तो उसके नीचे रख देंगे हर एक के नीचे b यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, ये सेकंड वाला पार्ट का नाम दे दें आप इसको। तो b यूनिट वेक्टर हो जाएगा b वेक्टर अपान b मॉड। तो फार्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इनके सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड में बेटा एग्जाम में फार्मूला लिखना जरूरी होता है, उसके अलग नंबर होते हैं। b है बेटा -i + 2k और नीचे इसका मॉड। तो ये बेटा चाहे तो आप इसको अलग अलग कर दें और चाहे तो नीचे रख दें तो भी आंसर ठीक होगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आपका बी सेकंड पार्ट इसका। ये ए फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली ये थर्ड पार्ट जो है, अगर मैं इसको सी वेक्टर ले लेता हूँ या ए ले लेता हूँ तो इसको पोजीशन वेक्टर बेटा 3i - 2j + 7k। फिर इस तरह सी का मॉड निकाल लेना है और उसको हर एक से डिवाइड कर देंगे तो सी यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा। तो ये इस वजह से लिखा है ताकि ये इस कंडीशन में था, ऑर्डर फॉर्म में, पेयर ऑर्डर फॉर्म में था, और उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, और इसको पोजीशन वेक्टर में i j k में जो लिखा जाता है, पहले वाले के साथ i, दूसरे के साथ j, तीसरे के साथ k। तो इसको आपने खुद ट्राई करना है, सी भी और डी भी। और 4 के 1 2 मैंने पूरे कर दिए। तो अब हम आगे 5 पे पहुंचते हैं। 5 भी बड़ा आसान सा है। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा इसमें है डिसाइड वेदर आर एंड डी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। हाँ बेटा परपेंडिकुलर जब हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, अगर ए वेक्टर है और बी है और ए डॉट बी अगर 0 हो तो उस सूरत हाल के लिए क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर होंगे। आमतौर पर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन, ऑप्शन नीचे दिया होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इक्वल टू, ठीक है, +1 या -1, तो इक्वल टू 0 होगा तो वो परपेंडिकुलर होंगे। सेम लाइक यहाँ पर हम चेक करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के। हाँ नंबर 1 पे बेटा डॉट प्रोडक्ट से आप बाखूबी वाकिफ हो चुके हैं आई थिंक।
आर डॉट टी, तो 2i माइनस 3j, डॉट प्रोडक्ट में बेटा i को i से और j को j से, ठीक है। 2 से 12, i कोफिशिएंट का i की कोफिशिएंट के साथ, तो i डॉट i, और 3 5 15, j डॉट j, तो 12 1 माइनस 15 1, ठीक है ना। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है, तो 12 माइनस 15 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई r and t आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की ये पूरी ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं या यूं लिखते हैं, ये था। सेम लाइक का बेटा नेक्स्ट को चेक करते हैं। क्या बोला कि दोनों में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर वो 0 आ जाए तो वो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, अगर कुछ प्लस या माइनस में कुछ वैल्यू आए देन these two vectors are not perpendicular। हाँ बेटा, 6i plus 7j dot minus 7/2i plus 3j, तो बेटा ये 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7/2 i डॉट i, और 7 3 21, j डॉट j, तो ये हो गया 2 1 2 3 दा, और 3 7 दा 21 माइनस 21 1 प्लस का 21 1 माइनस 21 प्लस 21 कट के 0 हो गया, तो दिस इम्प्लाई r and t are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, तो यहां पर हो जाएगा to each other। यहां पर बेटा ये था सेकंड पार्ट, तो सिंपल ये चीज फाइंड आउट करनी थी। r डॉट t अगर 0 आ जाए तो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर कुछ और है फिर तो परपेंडिकुलर नहीं होते। तो अब के बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हाँ बेटा अब थोड़ा सा टाइम कम है, तो आज हमने यही क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको कंप्लीट किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स के यू हैव गन अ लॉट ऑफ, ठीक है भाई, और लेक्चर के हमारे वीडियो से लेक्चर से अगर बेटा आपको कुछ गेन हो रहा है, कुछ फायदा हासिल हो रहा है, तो प्लीज इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। हाँ बेटा, इसके अलावा और ओ लेवल का, ठीक है, बुक 2 बुक 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने शुरुआत भी वो ओ लेवल से शुरू की थी, और फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है, फर्स्ट ईयर की मैथ भी है, फेडरल बोर्ड की मैथ भी कर चुके हैं। इस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी बहुत कुछ किया हमने मैथ के कंसर्निंग, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हैं, तो आप उसको भी बच्चे के बाकी लोगों को भी बताएं जहाँ तक हो सके, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।